हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 103 की। बात करेंगे 14 मई के एडिटोरियल की। और उससे पहले बता दूं आपको मैं एक ये कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं, रिकॉर्डेड बैच, जो अपना ऑफलाइन बैच चल रहा है उसका रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है अब आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। इस बैच में क्या खास है, इस बैच में आपको प्रतिदिन एक क्लास मिलेगी, ठीक शाम 7 बजे मिलेगी। और इसके अंदर आपको जो वोकैबलरी है और कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, ये तीनों चीज़ें हम साथ लेकर चलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबलरी पर दिया गया है। ये बैच बहुत ही बेहतर तरीके से, अगर आप इंग्लिश को स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, आप तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन की, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एसएससी के बच्चों के लिए, सीडीएस और एनडीए के बच्चों के लिए तो विशेष रूप से है ही। बाकी अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहे, आपको ग्रामर पे और वोकैबलरी पे और कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड करना हो, तो ये बैच आपके लिए है। कुछ पूछना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ ये बैच अवेलेबल है, तो आज और अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे जो एरर के प्रश्न हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, द एनटीए हैव कैंसिल्ड। एनटीए ने कैंसिल कर दिया है। एनटीए सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। द एग्जामिनेशन बिकॉज द क्वेश्चन पेपर्स वर लीक्ड बिफोर इट वाज कंडक्टेड। और कोई गलती नहीं है। एनटीए एक एजेंसी का नाम है, एजेंसी का नाम है तो एक वचन है, एक वचन है तो हैज आना चाहिए। एनटीए ने कैंसिल कर दिया है परीक्षा को। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स को लीक किया गया बिफोर इट वाज कंडक्टेड, एग्जाम को कंडक्ट करने से पहले ही। एक गलती हो सकती है। ये जो बिफोर इट वाज लीक्ड है ना, ये कंडक्टेड है, ये बिफोर के साथ पैसिव वॉइस दे रखा है सेकंड फॉर्म का। इसका मतलब मान के चलिए कि यहाँ एक्टिव वॉइस अगर होता तो ये कौन सी फॉर्म होती? सेकंड फॉर्म होती। अगर सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के साथ तो दूसरा जो पार्ट है वहां पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए, जो कि पास्ट ऑफ पास्ट कहलाता है। ये बात आप टेंस जब पढ़ते हैं तो वहां आपको देखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि बिफोर के साथ अगर सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे साइड में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसलिए आप फिर ये जो पैसिव वॉइस है ना इसका, ये पैसिव वॉइस आप करो हैड बीन लीक्ड, हैड बीन लीक्ड। क्या भाई, ये पहला प्रश्न हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द अथॉरिटीज वर अवेयर। अवेयर के साथ मेरे भाई ओव लगता है, OF। और ना केवल अवेयर में बल्कि कॉन्शियस शब्द है उसमें भी ओव लगता है, CONSCIOUS, ठीक है। या कॉग्निजेंट शब्द है, इसमें भी ओव लगता है। इन तीनों के साथ में हम ओव लगाते हैं। सबका मतलब है जागरूक होना, सचेत होना, सजग होना। तो ना ही तो स्टूडेंट्स और ना ही अथॉरिटीज जो हैं वो जागरूक थी फ्रॉड्स को लेकर। कौन से फ्रॉड्स, कौन से धोखे जो कि हो रहे थे? फ्रॉड्स प्लूरल है तो वर आएगा। इन दी एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली में, सिस्टम को हिंदी में मेरे भाई बोलते हैं प्रणाली। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल ऐसी परीक्षाएं भी हैं जहां पे आपसे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखें। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द अथॉरिटीज वर अवेयर। ना ही तो विद्यार्थियों को पता था, ना ही अधिकारियों को पता था उन फ्रॉड्स के बारे में जो परीक्षा प्रणाली में हो रहे थे। अगला है द एजेंसी अलॉन्ग विद सेवरल ऑफिशियल्स। अलॉन्ग विद के साथ जब भी कोई 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो पहले वाला, आगे वाला सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सेवरल ऑफिशियल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। एजेंसी सिंगुलर है तो हैज आएगा। तो बहुत सारे अधिकारियों के साथ साथ एजेंसी जो है वो असफल रही है टू प्रोटेक्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचाने में। इट्स जो है पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो इट्स आएगा। ये जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज, जबकि आपको चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव तो आएगा इट्स। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। अमंग दी एस्पिरेंट्स का मतलब है प्रतिभागियों के बीच। अगला देखिए, ईच ऑफ द एग्जामिनीज वॉज शॉक्ड आएगा। ईच को देखकर क्या आएगा? वॉज। जो भी परीक्षा देने वाले थे वो सारे, उनमें से प्रत्येक जो है वो शॉक्ड रह गया जब उनको पता लगा। अब यहाँ पे हालांकि आना तो चाहिए ही, लेकिन चूंकि एग्जामिनीज बहुत सारे हैं उनमें से शॉक प्रत्येक हो गया, लेकिन ये बहुत सारे जो हैं जब उनको पता लगा, इन सभी को पता लगा, दैट द पेपर हैड आएगा। पेपर जो है पहले ही पहुंच गया था कोचिंग सेंटर्स में। हैड इसलिए क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है,
वॉज शॉक्ड मैंने किया है, पैसिव वॉइस में दे रखा, सॉरी ये वॉज है और शॉक्ड जो है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है तो इसलिए हेड लगाना पड़ेगा। अगला है द कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू नीट कम्स, कम्स नहीं आएगा, कंट्रोवर्सीज बहुवचन है। इससे संबंधित, रिलेटेड टू तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, इससे संबंधित कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज बहुवचन है तो कम आएगा। कम अप विद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी, ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो विवाद हैं नीट से संबंधित, ये विवाद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी के साथ आते हैं। ये क्या मतलब हो गया? ऐसी रेगुलरिटी, ऐसी नियमितता जो डिप्रेस करने वाली है, जो आपको निराश करने वाली है। एंड हैव डैमेज्ड, और कंट्रोवर्सीज की वह भी हैव है और इसने डैमेज कर दिया है, क्षति पहुंचा दी है किसको? पब्लिक ट्रस्ट को, लोगों के विश्वास को, सीवियरली मतलब बहुत ही गंभीर तरीके से। ये आंसर्स हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल किस बारे में है। ये नीट में जो पेपर लीक हुआ है, ये जो प्रकरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये एडिटोरियल है रिपीटेड फेलियर्स, बार बार में मिल रही असफलताओं को लेकर, एंड कंट्रोवर्सीज और विवादों को लेकर जो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? एनटीए के इर्द गिर्द। इन कंडक्टिंग द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन, किस चीज में? इस एग्जाम को कंडक्ट करने में जो विवाद आजकल चल रहे हैं, जो बार बार में असफलताएं मिल रही है, पेपर लीक को आप रोक नहीं पा रहे हैं, इसको लेकर हम ये सेशन डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन देखना मेरे भाई, और सब कुछ नोट करना, एक एक बात को नोट करना, ठीक है। थोड़ी सी क्लास नीरस हो सकती है क्योंकि मैं बीच में बातें नहीं करता हूं, है ना, लेकिन ये मान के चलना कि आपको इतना सिखा दूंगा सेशन के एंड तक जितना कि आप जब खुद से पढ़ेंगे अखबार तो शायद नहीं सीख पाएंगे। बहुत सारी नई बातें और एक प्रॉपर तरीका, जिस तरीके से आपको अखबार पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से आपको इंग्लिश को अप्रोच करना चाहिए, वो आप सीखेंगे मेरे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। शाम को 5 बजे ये सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है। सैटरडे को हम लोग एसएससी का एक मॉक टेस्ट जो हमारे संस्थान में होता है इंग्लिश एक्सपर्ट कोचिंग में, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड मैं कर रहा हूं। संडे आपके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है ताकि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक की जो भी चीजें सीखी आपने मेरे साथ वो पूरा आप रिकॉल कर लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन ही की है, रिवीजन ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जितनी बार हो सकेगा उतनी बार करिए ताकि आपको चीजें और सहज लगे और आसान लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन का नाम है टेस्टिंग ट्रबल्स। टेस्टिंग का मतलब तो परीक्षा है, टेस्ट है, ट्रबल्स का मतलब समस्याएं हैं, तो टेस्ट से संबंधित समस्याएं, ठीक है। एक टेस्ट करना यह भी होता है कि आप किसी चीज को परख रहे हो, है ना, जैसे आप टेस्ट कर रहे हो किसी का पेशेंस, तो किसी का धैर्य जो है वो आप परख रहे हो। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रबल्स हैं, मुश्किलें हैं, और मुश्किलें कैसी है कि आपको परख रही हैं, ऐसी मुश्किलें हैं, ये भी अर्थ निकाल सकते हो। और ये भी अर्थ निकाल सकते हो कि परीक्षा से संबंधित समस्याएं किसको लेकर है? एनटीए को लेकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इस एजेंसी का नाम है। नीट यूजी एग्जाम जो 2026 है उसको लेकर है। लीक्स एंड ब्रीचेज, लीक्स एंड ब्रीचेज सब्जेक्ट हो गया। हैव डेस्ट्रॉयड, इसने नष्ट कर दिया है किसको? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को। क्रेडिबिलिटी होती है विश्वसनीयता। तो जो जो वर्ड्स इस स्लाइड में आप देखेंगे उनका मीनिंग देखिए। ब्रीच का मतलब है उल्लंघन, क्रेडिबिलिटी जो शब्द है इसका मतलब है विश्वसनीयता। वंस बीटन ट्वाइस शाई, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब मैं बता देता हूं हिंदी में, आप नोट कर लेना। इसका मतलब है एक खराब अनुभव जो है वो व्यक्ति को भविष्य में, एक खराब अनुभव जो है व्यक्ति को भविष्य में थोड़ा सा डरा के रखता है कि ये काम दोबारा आप सतर्कता से करें, सावधानी से करें, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। दूध से आपका मुंह जल गया तो फिर आप छाछ के अंदर भी फूंक मारकर ही पीते हैं कि उससे ना जल जाए, क्योंकि डर बैठ गया आपके मन में। इसको बोलते हैं वंस बीटन ट्वाइस शाई। एट द हेल्म का मतलब होता है प्रभारी, इंचार्ज, जो चार्ज संभालता है उसको बोलते हैं एट द हेल्म। अब समझिएगा, लीक्स एंड ब्रीचेज का मतलब क्या है? लीक्स का मतलब तो हो गया जो पेपर लीक हो रहे हैं। ब्रीचेज का मतलब है उल्लंघन या सुरक्षा में सेंध, ये समझ सकते हो। इन्होंने, इन दोनों चीजों ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया। दो चीजें हो गई, प्लूरल भी दे रखा है, तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया किसको? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को, मतलब इसके विश्वसनीयता को, इसके भरोसे को। जहां जहां ये ऊपर कॉमा दिखेगा आपको, उसके बाद में नाउन और इसके पहले नाउन, दोनों साइड में आपको नाउन नजर आती है। जहां जहां पे अपोस्ट्रोफे आपको नजर आता है, वेरेवर यू सी अपोस्ट्रोफे बोथ द साइड्स विल बी नाउन्स, ठीक है।
अब देखिए इस स्लाइड में क्या लिख रखा है, वंस बीटन ट्वाइस शाई, कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। कोलन लगाया है बीच में, इस साइन को हम कोलन बोलते हैं। जब आगे आप इलेबोरेट करना चाहते हैं, जब आप चीज़ों को आगे समझाना चाहते हैं, तब इस साइन का प्रयोग करते हैं। अब ये समझा रहा है कि दिस सेइंग श्योरली डज नॉट अप्लाई टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि ये जो कहावत है ये निश्चित रूप से एनटीए पर तो लागू नहीं होती है। गिवन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द एजेंसी हैज रन इनटू ट्रबल, इस चीज को देखते हुए कि कितनी बार ये एजेंसी जो है वो समस्या में जा चुकी है इन द कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स को आयोजित करने में, संचालित करने में, इट वुड हैव बीन लॉजिकल, तो ये तार्किक होता टू एक्सपेक्ट दोज एट द हेल्म टू हैव लर्न देयर लेसन्स, कि जो भी इसके प्रभारी हैं, जो भी इंचार्ज बनकर बैठे हैं, उनसे ये आशा की जाए कि उन्होंने कुछ तो सीख ली होगी, लेकिन अभी तक ये सीखे नहीं हैं। वंस बीटन ट्वाइस शाई, ये तो आपका फ्रेज हो गया। दिस सेइंग, ये जो कहावत है, इसमें दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सेइंग है वो नाउन है। ये मैं वैसे बता चुका हूं पिछले सेशंस में कि दिस दैट दीज दो जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है अगर इसके बाद नाउन होता है। अगर इसके बाद नाउन नहीं होता है तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। कि नाउन अगर होता है, नाउन नहीं है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये जो कहावत है श्योरली एडवर्ब है। ये कहावत डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होती है। ये कहावत जो है वो निश्चित रूप से अप्लाई नहीं होती। अप्लाई में टू लगता है, किस पर अप्लाई करना चाह रहे हो? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर। ये जो साइन है ना, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप, या फिर इसको बोलते हैं पीरियड। ये जो फुल स्टॉप है इसको हम पंक्चुएशन की भाषा में क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर यह चीज लागू नहीं होती है। आगे समझना, गिवन यहां पे प्रेपोजिशन है। गिवन प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग, इसको देखते हुए। गिवन एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है कंसीडरिंग, देखते हुए। गिवन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द एजेंसी हैज रन, इस चीज को देखते हुए। किसको? नंबर ऑफ टाइम्स, की जो संख्या है, जितनी बार ये इसने ऐसा किया है। क्या? इस संख्या को देखते हुए। दैट द एजेंसी, की ये जो एजेंसी है सब्जेक्ट, इसने संचालित किया है, हैज रन इनटू ट्रबल, सॉरी संचालित नहीं, रन इनटू ट्रबल का मतलब है मुश्किलों में ये गई है। रन इनटू जो होता है वह संयोगवश सामना होना होता है। रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। रन इनटू जो है ये कुछ वैसा ही मीनिंग देती है जो कि कम एक्रोस दे। कम एक्रोस और रन इनटू दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीट बाई चांस। मीट बाई चांस, संयोगवश सामना होना, अचानक से सामना होना, इसको बोलते हैं। ट्रबल का मतलब है समस्या। तो उन चीजों को देखते हुए कि एजेंसी कितनी बार मुश्किलों में फंसी है, मुश्किलों से इसका सामना हुआ है। इन द कंडक्ट, कब? जब इसने कंडक्ट किया है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स को, कॉमन प्रवेश परीक्षाओं को। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए इट वुड हैव बीन लॉजिकल, ये जो चीज है ये वुड हैव बीन होती। वुड हैव बीन तब लगाते हैं जब पास्ट का इवेंट हो गया है और आप इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो जाता तो ये कह रहा है कि ये लॉजिकल होता, ये तार्किक होता, लॉजिकल एडजेक्टिव है। क्या लॉजिकल होता? कि आप एक्सपेक्ट करते, है ना, एक्सपेक्ट करें उन लोगों से जो कि प्रभारी हैं, है ना। क्या एक्सपेक्ट करें? टू हैव लर्नड, कि उन्होंने सीख लिया है। देखिए टू के साथ अगर बेस फॉर्म लगाते हैं तो उसको मेरे भाई बोलते हैं इन्फिनेटिव, और अगर टू के साथ बेस फॉर्म ना लगा के टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगर टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या नाम देते हैं? परफेक्ट इन्फिनेटिव नाम देते हैं। तो जो प्रभारी हैं इस संस्था के, उनसे एक्सपेक्ट करना ये तार्किक बात है कि आप इतनी बार इन्होंने ऐसा कर दिया है तो इनसे एक्सपेक्ट करना लाजमी था कि इन्होंने सीख लिया होगा क्या? अपने लेसन्स। देयर यहां पे उन दोज के लिए आ रहा है जो प्रभारी हैं, तो देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेसन्स है वो नाउन है। एक बार फिर देखिए, आसान भाषा में समझा दूं आपको मैं। यहां से ये कहना ये चाह रहा है कि आप अगर देखें कि ये जो एनटीए एजेंसी है इसने कितनी बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करते समय मुश्किलों का सामना इसने किया है, उन संख्याओं को देखते हुए कि कितनी बार ऐसा हो गया है, ये लॉजिकल होता कि हम एक्सपेक्ट करें कि उन लोगों से जो इसके अंदर इंचार्ज बनकर बैठे हैं इस एजेंसी में, कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीख ले ली होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट है, कुछ भी नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर। इस स्लाइड में एक दे रखा है ब्लो। ब्लो का मतलब है हमला कह सकते हो, है ना, क्षति कह सकते हो, झटका कह सकते हो, इसको झटका भी कह सकते हो। कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना, किसी चीज को करना।
अंजाम देना। और कॉम्प्रिहेंसिव जो शब्द है इसका मतलब है पूर्णतया, डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, विस्तृत। ठीक है, क्या कह रहा समझिए। इस स्लाइड में ये कह रहा है हाउ एवर दिस वीक्स कैंसिलेशन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी। इस वीक जो कैंसिल हुआ है ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जाम यूजी अफेक्टिंग ओवर 22 लाख स्टूडेंट्स, और इस कैंसिलेशन से 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। इज अ सीरियस ब्लो, ये गंभीर क्षति है टू द एजेंसीज रेपुटेशन, किसके लिए, एजेंसी के प्रतिष्ठा के लिए। दी एनटीए, ये जो एजेंसी है, ऑन May 12, 2026 अनाउंस्ड, इसने 12 मई 2026 को अनाउंस किया द कैंसिलेशन ऑफ द एग्जाम, इस एग्जाम को कैंसिल करने का, हेल्ड ऑन May 3, जो कि आयोजित किया गया 3 मई को, अमिड एलिगेशंस ऑफ पेपर लीक, किस बीच, पेपर लीक के आरोपों के बीच। एज द गवर्नमेंट टास्क द सीबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पे सीबीआई को काम सौंप दिया, क्या करने का, अंजाम देने का, किस चीज को, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, कि आप एक पूरी जांच, एक विस्तृत जांच करें, ये काम सौंपा, तो इसने कैंसिल कर दिया। अब करेंगे विस्तार से चर्चा इस कहानी की। हाउ एवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है, तो इसको नाम देते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। हालांकि इस बार का जो, इस वीक का जो कैंसिलेशन है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। इस सब्जेक्ट की वर्ब जो है वो इज है यहां पे, और इसके आगे जो पार्ट दे रखा है ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, सीरियस ब्लो तक। ये एक गंभीर क्षति है, किसको, ये झटका है किसके लिए, एजेंसी की इज्जत के लिए। समझ में आ गई यहां तक बात। सीधी सीधी कहानी कि नीट परीक्षा का जो कैंसिलेशन है इस सप्ताह, ये इस एजेंसी की इज्जत के लिए एक बड़ा आघात है। और अफेक्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रभावित करते हुए। जब भी कोई क्रिया आईएनजी रूप में आती है और वो एडजेक्टिव का काम करती है तो उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब भी कोई क्रिया थर्ड फॉर्म के रूप में आती है और उसमें एडजेक्टिव का काम हो तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो इस एग्जाम को कैंसिल किया गया, तो इसने प्रभावित किया किसको, ओवर 22 लाख स्टूडेंट्स, 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को। तो ये बीच में जो बात दे रखी है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे देखिए, दी एनटीए एजेंसी का नाम है, इसने इस दिन, ये एडवर्ब हो गया क्योंकि टाइम बता रहा है, इसने क्या किया, अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया, कैंसिलेशन को अनाउंस किया। किसका कैंसिलेशन, इस परीक्षा का। परीक्षा कब हुई, ये रिड्यूस्ड क्लोज है, छोटा कर दिया इस क्लोज को, उपवाक्य को छोटा कर देते हैं तो रिड्यूस्ड क्लोज कहलाता है। क्लोज का मतलब उपवाक्य, रिड्यूस्ड का मतलब छोटा किया हुआ उपवाक्य। इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच वॉज हेल्ड ऑन, इस हेल्ड ऑन को लिख सकते हैं विच वॉज हेल्ड ऑन। वो परीक्षा जो आयोजित की गई, कब की गई, ऑन May 3। डेट लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद तारीख लगती है। इंग्लिश में व्हेनेवर यू आर टू मेंशन एनी डेट, तो सबसे पहले मंथ का नाम लिखेंगे फिर डेट लगाएंगे। ऑन लग रहा है क्योंकि पर्टिकुलर डे या डेट से पहले ऑन लगता है। अगर आप किसी खास दिन की बात करते हैं, खास वार की बात करते हैं, डे की बात करते हैं, तो सॉरी डेट की बात करते हैं, तो आपको ऑन लगाना है। 3 मई को इसने अनाउंस किया, 12 मई को इसने अनाउंस किया किस चीज को, उस परीक्षा के कैंसिलेशन को जो आयोजित की गई थी 3 मई को। और किस बीच, अमिड, अमिड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है तो ये नाउन है। एलिगेशंस का मतलब होता है भाई चार्ज, आरोप, इसको आप एक्यूजेशन भी कह सकते हैं। और चार्ज किसके हैं, ये ओ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, पेपर लीक के चार्ज हैं। एज यहां कंजंक्शन होगा क्योंकि एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, तो जब जब एज के बाद सब्जेक्ट वर्ब हो तो इसका मतलब है ये कंजंक्शन है। टास्क द सीबीआई विद, याद रखिए ये टास्क विद जो दे रखा है इसका मतलब है एंट्रस्टेड, सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, काम सौंपा गया। और एंट्रस्टेड के विषय में बता दूं मैं आपको कि एंट्रस्ट somebody with something होता है और something to somebody होता है। पहले somebody का मतलब है कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्था, वो पहले आएगी। उसके बाद अगर वस्तु आ रही है तो विद लगेगा, पहले वस्तु आ रही है फिर somebody आ रहा है तो टू लगेगा। तो यहाँ काम किसको सौंपा गया, सीबीआई को। और क्या काम सौंपा गया, तो इसलिए देखो विद लगा दिया इसने बीच में, विद कैरिंग आउट, विद प्रेपोजिशन है तो कैरी आउट आ गया, आईएनजी आ गया, है ना। इस गवर्नमेंट ने सीबीआई को एक टास्क दिया है, क्या टास्क दिया है कि कैरी आउट करो, अंजाम दो, किस चीज को,
एक इंक्वायरी कैसी है, ये नाउन है, कैसी है एडजेक्टिव हो गया, ए है वो डिटर्मिनर है। कैसी इंक्वायरी, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी का मतलब कैसी इंक्वायरी, थरो इंक्वायरी, ठीक है, थरा इंक्वायरी या फिर एक्सटेंसिव इंक्वायरी, मतलब ऐसी जांच या ऐसी इंक्वायरी जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो विस्तृत हो, थरा हो, डिटेल्ड हो, एक्सटेंसिव हो। ठीक है भाई, आगे चला जाए। इस स्लाइड में रिवील शब्द दे रखा है, बड़ा आसान सा शब्द है, इसका मतलब है दर्शाना, सामने लाना, उजागर करना, है ना, उजागर करना। न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत, काफी बार, अनगिनत, काफी बार। एक बार के लिए पढ़ लीजिए खुद से, ज्यादा मुश्किल लगेगा नहीं आपको अगर आप पहले से मेरे साथ ये सेशन देख रहे हैं काफी दिनों से। तो द डिसीजन फॉलोड इन्वेस्टिगेशंस, ये जो डिसीजन है कैंसिलेशन का, ये किसके बाद आया, इन्वेस्टिगेशंस के बाद आया। इन्वेस्टिगेशन ने क्या दिखाया, इसने दिखाया कि ये गैस पेपर के बारे में बताया है। ये गैस पेपर क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ प्रेडिक्टेड हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, ये एक कलेक्शन है, संग्रह होता है। प्रेडिक्टेड मतलब अनुमानित, हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, क्रिएटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर, और किस लिए बनाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों की तैयारी में हेल्प कर सकें। ये जो गैस पेपर है मैच्ड, इस गैस पेपर ने मैच किया न्यूमरस क्वेश्चंस, अनगिनत प्रश्नों को इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मीडिया रिपोर्ट सेड, मीडिया रिपोर्ट ने कहा दैट दिस मटेरियल हैड रीच्ड कोचिंग हब्स इन राजस्थान, कि ये जो मटेरियल है वो राजस्थान में कोचिंग हब्स में पहुंच चुका था नियरली अ मंथ अहेड, एक महीने पहले, एंड हैड बीन सोल्ड, और इसको बेचा गया टू एस्पिरेंट्स फॉर ह्यूज सम्स, एस्पिरेंट्स को बेचा गया, उसके बदले में काफी अच्छी मोटी धनराशि ली गई। दिस लेड टू इन्वेस्टिगेशन, और ये जो चीज है इसके कारण यहाँ पे जांच पड़ताल हुई, किसके द्वारा, राजस्थान की पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के द्वारा। ठीक है, ये SOG ग्रुप है, इसके द्वारा, और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समझिए अब ये जो डिसीजन है, कौन सा डिसीजन, कैंसिल करने का डिसीजन निश्चित हो गया, इसलिए दया आ गया। ये फॉलो किया, फॉलो का मतलब होता है कम आफ्टर, तो ये डिसीजन आया किसके बाद, ये आया इन्वेस्टिगेशंस के बाद। रिवीलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये बता रहा है दो काम, एक तो इसने इसके बाद आया और ये करते हुए आया, तो दो काम हो और इसमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाए, बताए कि ये काम लगातार चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन किसके बाद आया, ये उस जांच के बाद आया जिसमें कि उजागर किया गया कि ये कंजंक्शन आ गया। क्या उजागर किया, उजागर किया कि गैस पेपर, अब गैस पेपर के बारे में जानकारी दे रखी है कि ये होता क्या है, ये कलेक्शन होता है किसका, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब हो गया जो अनुमानित हो, जो फोरसीन हो या एंटिसिपेटेड हो, है ना, अनुमानित को बोलते हैं प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्ट क्या होता है, भविष्यवाणी करना, तो जिसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई हो, जिसको फोरकास्ट किया गया हो, तो ये फोरकास्ट कह सकते हो या इसको एंटिसिपेटेड कह सकते हो। तो अनुमानित और हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। और यहां ये रिड्यूस्ड क्लोज इसने डाल दिया, रिड्यूस्ड क्लोज का मतलब है जिस क्लोज को छोटा तुमने कर दिया है, इसका मतलब है विच वॉज क्रिएटेड, विच वॉज को हटा दिया इसने, जिसको कि क्रिएट किया गया था या क्रिएट किया जाता है। ये खैर बता रहा है गैस पेपर होता क्या है, तो ज्यादा ठीक रहेगा कि तुम वॉज के स्थान पे यहां पे इज मान लो, जिसको क्रिएट किया जाता है किस लिए, टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर, कि स्टूडेंट्स की सहायता के लिए तैयारी में। और हेल्प के बारे में मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हेल्प अपने बाद में दो चीजें ले सकता है, या तो बेस फॉर्म या टू के साथ बेस फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे देखिए टू के साथ बेस फॉर्म नहीं करके सीधा बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म ज्यादा प्रचलन में है आजकल, है ना। अब ये गैस पेपर की वर्ब है मैच, इस गैस पेपर ने मैच किया किसको, अनगिनत प्रश्नों को। न्यूमरस एडजेक्टिव है, क्वेश्चंस नाउन है, किसमें, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी होता है। LOGY को किसी वर्ड के साथ पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन लजी होता है, लॉजी नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट सेड, मीडिया रिपोर्ट ने कहा, क्या कहा, ये कंजंक्शन आ गया, ये कहा कि ये दिस मटेरियल, ये मेरे भाई डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो मटेरियल है ये पहुंच चुका था। रीच एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, रीच एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो मटेरियल है वो पहुंच गया था, कहां पहुंच गया, कोचिंग हब्स, कहां पर, इन राजस्थान, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लेस बता रहा है। नियरली मतलब अप्रोक्सीमेटली या अबाउट,
लगभग 1 महीने पहले। अहेड जो है वो आपको बता रहा है एडवर्ब कि कब पहुंचा, 1 महीने पहले पहुंच गया, ठीक है। एंड हैड बीन सोल्ड, और इस मटेरियल को, इस मटेरियल की वर्ब है, इसको बेच दिया गया। पैसिव वॉइस दे रखा है पास्ट परफेक्ट का, किसी भी परफेक्ट का पैसिव बनाना हो या ऐसी किसी सहायक क्रिया का पैसिव बनाना हो जहां पे एच दे रखा हो, एच लेटर जो होता है अल्फाबेट में, तो बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनता है। और इसको बेच दिया गया एस्पिरेंट्स को, एस्पिरेंट्स मतलब प्रतिभागियों को, और ह्यूज सम्स मतलब काफी बड़ी धनराशि के बदले। दिस, ये जो चीज है, लेड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, ये जो चीज है इसका परिणाम निकला इन्वेस्टिगेशंस बाय द राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। ये परिणाम हुआ कि इसके कारण यहां पे, भाई लेड टू का मतलब है इसने कारण बना, या इसके कारण ऐसा हुआ, या इसने उत्प्रेरित किया, इसने ट्रिगर किया। आप चाहो तो यहां पे ट्रिगर भी कर सकते हो, ट्रिगर, और चाहो तो यहां पे गिव राइज टू भी कर सकते हो। इस लेड टू की बता रहा हूं, आप सेकंड फॉर्म कर लेना सबकी, गिव राइज टू, ट्रिगर्ड, रिजल्टेड इन, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है लीड की। तो इसने उत्प्रेरित किया कि राजस्थान की जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, एसओजी है, उसने जांच करनी शुरू करी, और 15 लोगों को इस जांच में क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। वर अरेस्टेड जो है पैसिव वॉइस है, किसका पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म को बोलते हैं, और सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। ये आपकी थर्ड स्लाइड कंप्लीट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें जो वर्ड्स हैं, पहला है इन द फेस ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। मेंटेन द लाइन का मतलब है लगातार दावे करना, मतलब एक ही बात बार बार करना, लगातार दावे करना। रिकॉग्निशन का मतलब है मान्यता। रेस्ट का मतलब है निर्भर करना। रेस्ट वैसे तो नाउन होता है, नाउन हो तो इसका मतलब होता है विश्राम, और रेस्ट वर्ब हो तो इसका मतलब होता है निर्भर करना। और एक वर्ड है डॉग्ड। डॉग्ड का मतलब है जो घिरा हुआ हो किसी चीज से, मुसीबत ग्रस्त हो, उसको डॉग्ड बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहना चाह रहा है इस स्लाइड में, कह रहा है कि इन द फेस ऑफ सच ऑब्वियस फ्रॉड, कि ऐसा स्पष्ट रूप से फ्रॉड हो गया, जालसाजी हो गई, उसके बावजूद द एनटीए मेंटेन द लाइन, एनटीए ने एक लाइन या एक दावा करना कंटिन्यू रखा, और दावा यह था कि दैट द डिसीजन टू कैंसिल द एग्जाम वाज टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो डिसीजन है एग्जाम को कैंसिल करने का वो विद्यार्थियों के हित में लिया गया था। एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रस्ट ऑन विच द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट, और उसके कारण लिया गया था कि जो ट्रस्ट है, हम जानते हैं कि आप ट्रस्ट करते हो इस एजेंसी पर, है ना, उस ट्रस्ट के कारण हमने निर्णय लिया। ये लाइन इसने कही। द क्वेश्चन दो इज, यद्यपि क्वेश्चन ये है कि डज द एनटीए स्टिल एंजॉय द ट्रस्ट, कि क्या एनटीए में अभी भी वो विश्वास बचा हुआ है, क्या एनटीए के पास अभी भी वो क्रेडिबिलिटी बची हुई है। नीट हैज बीन डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जब से नीट स्टार्ट हुआ है तब से ये विवादों से घिरा हुआ है। विद सेवरल स्टेट्स अपोजिंग द फॉर्मेट, और कई सारे राज्यों ने इस फॉर्मेट का विरोध भी किया है। अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। इन द फेस ऑफ एक फ्रेज, इसका मतलब है के बावजूद। सच के बाद में नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल लगती है, तो सच एन ऑब्वियस फ्रॉड लगना चाहिए। देखो सच की कहानी ये है कि या तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगती है, या इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगती है, या अनकाउंटेबल नाउन लगती है, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। अगर सिंगुलर काउंटेबल लगे तो इसके बाद में इसके पहले ए या एन लगेगा। तो यहां पे फ्रॉड जो है वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो इसलिए सच एन ऑब्वियस फ्रॉड, ठीक है। तो इस प्रकार के ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस का मतलब होता है एपरेंट, ऑब्वियस का मतलब होता है एविडेंट। इस प्रकार का जो स्पष्ट रूप से जो फ्रॉड है उसके बावजूद, इस प्रकार के स्पष्ट रूप से फ्रॉड के बावजूद एनटीए जो है उसने मेंटेन किया लाइन को, लाइन ऑब्जेक्ट। मेंटेन द लाइन का मतलब इस एनटीए एजेंसी ने एक ही बात कहता रहा, एक ही बात कंटिन्यू कहता रहा। क्या कहता रहा, ये कंजंक्शन आ गया। इसने कहा कि जो डिसीजन है, ये सब्जेक्ट, डिसीजन कौन सा, कैंसिल करने का। क्या कैंसिल करना है, एग्जाम। ये डिसीजन लिया गया, पैसिव देखो पास्ट इंडेफिनिट का वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, किसमें, विद्यार्थियों के हितों में। और इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए, रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, स्वीकार करना है। और इस चीज को जानते हुए, किसको जानते हुए, ट्रस्ट, विश्वास को जानते हुए,
हमने डिसीजन इसलिए लिया, एक तो विद्यार्थियों का हित होगा इसमें, दूसरा ये हम जानते हैं कि विश्वास ऑन विच द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट, उस विश्वास पर जिस पर यह आधारित है, ठीक है, ये जो है द ट्रस्ट ऑन विच द नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट, उस विश्वास को देखते हुए जिस विश्वास पर यह एजेंसी जो है वो आधारित है, इसलिए हमने निर्णय लिया कैंसिल करने का। अब लेखक कह रहा प्रश्न जो है इज ये है दो मतलब यद्यपि, यद्यपि प्रश्न ये है, ये कंजंक्शन होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है, हालांकि प्रश्न ये है, प्रश्न बनाया डज लगा के, ये कॉलन लगा दिया बीच में इसने कि क्या एनटीए जो है अभी भी, स्टिल का मतलब होता है मेरे भाई इवन नाउ, और ये एडवर्ब होता है, स्टिल जो है वो एडवर्ब होता है, और इसका मतलब क्या है इवन नाउ, कि क्या अभी भी ये जो एजेंसी है वो उस ट्रस्ट को इंजॉय करती है। इंजॉय का मतलब है पजेज करना या हैव, इंजॉय का एक तो होता है आनंद लेना और एक इंजॉय का मतलब होता है रखना। तो क्या अभी भी इसके पास वो ट्रस्ट है, क्या अभी भी लोग ट्रस्ट करते हैं इस पर, ये प्रश्न है। नीट जो है वो डॉग्ड की गई, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, किसके द्वारा, कंट्रोवर्सी के द्वारा, मतलब ये घिरी हुई है, घिरी हुई रही है विवादों से, कब से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। इस राइट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि राइट यहां पे कह रहा है शुरू से ही, है ना, फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्ट का मतलब कंप्लीटली फ्रॉम द स्टार्ट, एंटायरली फ्रॉम द स्टार्ट। तो कंप्लीटली, एंटायरली, ये जो शब्द है ना, ये एम्फेसाइज करने के लिए आ रहे हैं, जोर देने के लिए आ रहे हैं, एडवर्ब है ये, ठीक है। वैसे राइट नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे ये एडवर्ब है। शुरू से ही, विद सेवरल, अब विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्रभाव देखिए आईएनजी लग गया, सेवरल जो है डिटर्मिनर है, इसके बाद में नाउन जो है वो प्लूरल आती है, प्लूरल नाउन आ गई, कि बहुत सारे स्टेट्स तो हैं वो उन्होंने इस फॉर्मेट का विरोध तो किया ही है ना, तो काफी सारे स्टेट विरोध करते रहे हैं इसका। आइए नेक्स्ट पर, इस स्लाइड्स में जो वर्ड्स हैं उसमें रोल आउट का मतलब है शुरू करना, डेंट का मतलब है क्षति या कमी भी कह सकते हो, नुकसान। इंपर्सोनेशन का मतलब है पहचान, पहचान संबंधी एक घोटाला, ये पर्सोनेशन स्कैम की बात करेगा तो पहचान बदलना कह सकते हो। प्रॉक्सी का मतलब होता है विकल्प कह सकते हो, प्रतिनिधि कह सकते हो, आपकी जगह कोई दूसरे को बैठा दें तो प्रॉक्सी हो गया। और फ्रिस्किंग का मतलब है जांच करना। ये कुछ वर्ड्स हैं। अब देखिएगा इस स्लाइड में कह रहा है बट इवन आफ्टर इट वाज रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री, लेकिन उसके बाद भी जब इसको पूरे देश भर में लागू कर दिया गया, द एनटीए एज द एजेंसी कंडक्टिंग द एग्जाम, एनटीए एक एजेंसी के रूप में, एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी के रूप में, हैज सफर्ड सेवरल डेंट्स, इसने सहे हैं अनेक क्षति या अनेक यहां पे कमी आई है टू इट्स क्रेडिबिलिटी, इसकी साख में, इसकी विश्वसनीयता में। विद वेरियस चार्जेस एंड कंट्रोवर्सीज कमिंग अप, इसके चलते कि अनेक आरोप और विवाद जो हैं कमिंग अप विद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी, वो आते रहे हैं। डिप्रेसिंग रेगुलरिटी मतलब निराश करने वाली, मतलब बार बार में नियमित रूप से आरोप लगते रहे हैं और ये चीजें तनावग्रस्त करने वाली है, डिप्रेस करने वाली है। दिस इंक्लूड्स द 2019 इंपर्सोनेशन स्कैम इन तमिलनाडु। अब इन विवादों में, इन कंट्रोवर्सीज में, इन आरोपों में शामिल है 2019 में क्या हुआ था, एक इंपर्सोनेशन स्कैम हुआ था। इंपर्सोनेशन स्कैम का मतलब है किसी विद्यार्थी को बैठाया गया किसी और पहचान के स्थान पर, पहचान संबंधी एक स्कैम, आइडेंटिटी संबंधी एक स्कैम हुआ स्टूडेंट में, वेयर स्टूडेंट्स यूज प्रॉक्सीज। इन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट्स ने अपनी जगह किसी और को बैठा दिया टू राइट द एग्जाम, इस प्रश्न पेपर को लिखने के लिए। द 2022 कंट्रोवर्सी ऑफ फ्रिस्किंग गर्ल एग्जामिनीज इन केरला, 2022 में एक घोटाला हुआ। इसमें जो गर्ल एग्जामिनीज थी, जो लड़कियां विद्यार्थी थी, जो छात्राएं थी जो एग्जाम दे रही थी, उनको उनकी जांच की गई, ये भी एक यहां पे विवाद का विषय बना। और तीसरा 2024 वाले पेपर लीक एंड ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी, 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स का मतलब है कृपांक बोलते हैं, एडिशनल मार्क्स बोलते हैं, ये कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा लेकिन ये कंजंक्शन आ गया। इवन जो है वो एडवर्ब होता है, इवन आफ्टर का मतलब है इसके बाद भी, इवन आफ्टर मतलब है इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी। इट वॉज रोल्ड आउट, तो जब इसको रोल आउट किया गया, मतलब जब इसको रोल आउट किया गया उसके बाद भी, ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का, पूरे देश भर में। अक्रॉस का मतलब है थ्रू आउट, ये पिछले सेशन में भी आया था।
ठीक है, जब पूरे देश भर में इसको रोल आउट किया गया उसके बाद भी एनटीए जो एजेंसी है, देखो इस एजेंसी पर दय लगेगा, ये ध्यान रखना, इस एजेंसी मतलब किस रूप में, इस रूप में, ये एक ऐसी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बनाई गई थी। तो इसके लॉन्च होने के बाद भी इस एजेंसी ने क्या किया है, सफर किया है। क्या सफर किया है? सेवरल डेंट्स। डेंट का मतलब क्षति हुई है, क्षति को सही सहा है। डेंट हुआ किसके है? इसकी क्रेडिबिलिटी को, इसकी विश्वसनीयता को, इसकी साख को। और विद प्रेपोजिशन है तो देखो आईएनजी लगेगा आगे, ये आईएनजी रहा। इसमें कई सारे आरोप और विवाद जो हैं आते रहे हैं डिप्रेसिंग रेगुलरिटी के साथ। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। डिप्रेसिंग का मतलब है डिसअपॉइंटिंग, मतलब निराशाजनक, या फिर यूं कहें कि डिप्रेस करने वाली, तनावग्रस्त करने वाली इस रेगुलरिटी के साथ। दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है, एक तो शामिल है 2019 का इंपर्सोनेशन स्कैम। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ ये स्कैम। जहां हुआ क्या, ये रिलेटिव एडवर्ब है। यहां पे ये हुआ कि स्टूडेंट्स ने यूज किया प्रॉक्सीज को। क्या यूज किया? प्रॉक्सीज को। किस लिए? एग्जाम लिखने के लिए। फिर 2022 की कंट्रोवर्सी, किसकी? लड़की जो छात्राएं जो थी एग्जाम देने वाली केरला में, उनकी जांच करने संबंधी। और तीसरा 2024 का पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स की कंट्रोवर्सी, ये सब शामिल है। ये आपका एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं 5 जो आपके पास मैच द कॉलम वाले वर्ड्स हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब साख होता है। साख के लिए यहां पे वर्ड कौन सा है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब देखो ट्रस्टवर्दीनेस। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। प्रॉक्सी का मतलब है सब्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंटेटिव। फ्रिस्किंग का मतलब है सर्चिंग, तलाशी लेना, तलाशी लेना है। और एलिगेशन का मतलब है आरोप, एक्यूजेशन। ठीक है भाई। अब 10 क्वेश्चंस हमें करने हैं। पहला प्रश्न है, रिवील शब्द का सिनोनिम क्या है? रिवील का अनकवर, कंसील तो छिपाना है, सप्रेस का दबाना है, फैब्रिकेट का झूठी चीज को, मतलब फैब्रिकेट कोई चीज अगर होती है तो उसको मनगढ़ंत रूप से तैयार करना है, तो अनकवर इसका आंसर आएगा। दूसरा पूछा है आपसे कि वंस बीटन ट्वाइस शाई का मतलब क्या है? टू बीटन बाय ए डॉग ट्वाइस? नहीं। टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स कंटिन्यूअसली? नो। अ बैड एक्सपीरियंस मेक्स अ पर्सन मोर केयरफुल इन द फ्यूचर, कि एक बार कुछ गलत कर दिया तो वो सतर्क रखता है व्यक्ति को भविष्य में भी। नंबर 3 कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का एंटोनिम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव होता है, एग्जॉस्टिव होता है, डिटेल्ड होता है। तीनों सिनोनिम है, ये आपका आंसर आएगा। सुपरफिशियल, सतही हो। फिर हैज सफर्ड सेवरल डेंट्स टू क्रेडिबिलिटी। डेंट का मतलब क्या है? डेंट का मतलब है रिडक्शन और डैमेज टू रेपुटेशन। रेपुटेशन को जो क्षति पहुंची है उसकी बात कर रहा है। अगला बोल रहा है, ये तो कर ही लिया हमने। नंबर 6 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सडन कैंसिलेशन? 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थी। 7th है विच स्टेट्स पुलिस स्पेशल ऑपरेशन? कौन से स्टेट का जो है, तो राजस्थान की बात कर रहा है, इसने शुरू किया ये मतलब इन्वेस्टिगेशन। फिर है व्हाट स्पेसिफिक कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द एंटी अकर्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन द ईयर 2019? 2019 सबसे पहले किसका हुआ था? तो ये था इम्पर्सोनेशन स्कैम था तमिलनाडु वाला। फिर व्हाट टोन डज द ऑथर प्रिडोमिनेंटली यूज व्हेन डिस्कसिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज हैंडलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन? हाईली क्रिटिकल, स्केप्टिकल। आलोचना ही करी है इसने कि यार तुम समझ ही नहीं रहे हो अब तक तो समझ जाना चाहिए था, इतनी बार गलती हो चुकी। जो एट द हेल्म लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको अब तो समझ जाना चाहिए था, अभी तक तुम समझ नहीं रहे हो। क्रिटिकल है। और एक है द ऑथर मेंशंस दैट कंट्रोवर्सीज कम अप विद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी, व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द फ्रेज? इस फ्रेज से क्या समझ सकते हो कि कंट्रोवर्सी आती है लेकिन लोगों को हताश कर देती है। तो ये क्या है? एंटी एग्जाम्स आर डिजाइन टू बी टू डिफिकल्ट एंड डिप्रेस द स्टूडेंट्स? नो, इससे मतलब नहीं है। The NTA conducts exams regularly without any major issues? No. Failures and scams happen so frequently at the NTA that it causes constant disappointment. इस तरीके से यहाँ पे बार बार में गलतियां ये करता है कि यहाँ पे निराशा हाथ लगती है विद्यार्थियों को, ये कहना चाह रहा है। ये था अपने आज के एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन 104 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।